तुम मंदिर जाते हो, दान करते हो, रोज पूजा करते हो, अच्छे कर्म करते हो और सोचते हो कि मैं सही रास्ते पर हूं। तो यहां पर महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, यही है सबसे बड़ा धोखा। ये पुण्य, ये धर्म, ये अच्छाई, ये भी उतना ही बड़ा बंधन है जितना पाप। और सुनो, ये पहली बार नहीं हो रहा तुम्हारे साथ। जन्मों से तुम यही कर रहे हो। जन्मों से पूजा की, जन्मों से दान दिया, जन्मों से अच्छे कर्म किए और जन्मों से वापस आते रहे। तो सवाल ये नहीं है कि तुम अच्छे हो या बुरे, सवाल ये है कि जो रास्ता तुम चल रहे हो वो जाता कहाँ है। तो आज के इस वीडियो में वही बात हम जानेंगे जो महर्षि अष्टावक्र जी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद सूत्र चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बिना देरी किए आज की इस अनमोल शिक्षा को समझने की कोशिश करते हैं। तो आगे अष्टावक्र गीता में महर्षि अष्टावक्र जी बहुत ही गहराई से बताते हैं कि मुक्ति के लिए किन चीजों से ऊपर उठना जरूरी है। वो कहते हैं काम, अर्थ और धर्म यानी कि पुण्य कर्म। वो कहते हैं कि काम, अर्थ और धर्म, धर्म यानी कि पुण्य कर्म, इन तीनों को छोड़कर सब में निष्पक्ष हो जाओ, क्योंकि ये सब अंततः बंधन का कारण बनते हैं। तो यहाँ पर तीनों चीजें यानी कि काम मतलब सुख भोगने की इच्छा, अर्थ यानी कि पैसा संपत्ति, धर्म का अर्थ है अच्छे कर्म, पूजा पाठ। सबसे जरूरी अपना कर्तव्य, सामान्य जीवन इन्हीं तीन के आसपास घूमता है। लेकिन ये बंधन क्यों है? तो काम यानी कि डिजायर, जितनी इच्छा उतनी बेचैनी, यही सबसे बड़ा दुश्मन है। अर्थ यानी कि वेल्थ, कमाने में मेहनत, बचाने में डर, खोने का भय। धर्म बोले तो गुड वर्क्स यानी अच्छा करने के पीछे भी अक्सर फल की इच्छा छुपी होती है। मुझे इसका फल मिलेगा, ये भी तो एक सटल डिजायर है। तो वो कह रहे हैं कि जब तक इनमें से कोई भी पकड़ बाकी है तब तक मन पूरी तरीके से मुक्त नहीं हो सकता। मुक्ति के लिए इच्छा भी छोड़े, पाने की दौड़ भी छोड़े और फल की उम्मीद भी छोड़े। वो बताते हैं कि मित्र, भूमि, धन, घर, पत्नी और अन्य सुख सुविधाएं, इन सबको एक सपने या जादू के खेल की तरह देखो जो कुछ ही समय के लिए टिकते हैं। जो चीजें हमें बहुत अपनी लगती हैं, जिन पर हम भरोसा करते हैं, वो सब वास्तव में स्थायी नहीं है। जैसे सपना या जादू का खेल, मतलब सपना कुछ समय के लिए बहुत रियल लगता है लेकिन जागते ही सब कुछ खत्म। ठीक इसी तरीके से जादू का खेल भी देखने में असली लगता है पर असल में इल्यूजन होता है। उसी तरह रिश्ते, पैसा, चीजें सब कुछ समय के लिए है, फिर बदल जाता है। वो कहते हैं जहां इच्छा है वहीं संसार है, इसलिए दृढ़ वैराग्य अपना करके इच्छा से पार हो जाओ और आनंद में रहो। बंधना केवल इच्छा में है और उसकी समाप्ति यानी इच्छाओं का पूरी तरह नष्ट हो जाना ही मुक्ति है। संसार के प्रति अनासक्ति से ही यानी नॉन अटैचमेंट ही आत्मा के अनुभव का स्थायी आनंद है। फिर आगे महर्षि अष्टावक्र जी एक और गहरी सच्चाई बताते हैं और वो ये है कि तुम एक हो, शुद्ध चेतना हो। ये संसार जड़ यानी कि नॉन इंटेलिजेंट और अवास्तविक है। अज्ञान भी वास्तव में कुछ नहीं है। फिर तुम्हारे लिए जानने की इच्छा किस बात की रह जाती है? यानी तुम्हारा असली स्वरूप बराबर हुआ शुद्ध चेतना के। जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब जड़ और बदलने वाला है। फिर जानने की इच्छा क्यों नहीं? हम हमेशा कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं, ये क्या है, वो कैसे है, आगे क्या होगा। लेकिन अगर ये समझ में आ जाए कि जो जानने वाला है यानी कि जो सेल्फ है वही सबसे सच्चा है और बाकी सब अस्थायी है, तो बाहर जानने की दौड़ धीरे धीरे खत्म हो जाती है। महर्षि अष्टावक्र जी हमें याद दिला रहे हैं कि राज्य, पुत्र, पत्नी, शरीर और भोग, ये सब तुम्हें जन्म जन्म में मिलते और छूटते रहे हैं जबकि तुम उनसे जुड़े रहे। वो कहते हैं बस बहुत हो गया, धन, इच्छाएं और पुण्य कर्म। इस संसार रूपी सूने जंगल में इन सब से मन को कभी भी शांति नहीं मिली। कितने जन्मों से तुम शरीर, मन और वाणी से कठिन और कष्टदायक कर्म करते आ रहे हो, इसलिए कम से कम आज तो इन्हें छोड़ ही दो। जो व्यक्ति ये जान लेता है कि हर चीज का स्वभाव है उत्पन्न होना, बदलना और नष्ट हो जाना, वो सहज ही शांत हो जाता है बिना किसी परेशानी और दुख के। यहाँ अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि हर चीज के साथ तीन बातें हमेशा जुड़ी हैं। उत्पत्ति यानी एग्जिस्टेंस, वो पैदा होती है। परिवर्तन यानी चेंज, वो बदलती है। नाश यानी डिस्ट्रक्शन, वो खत्म हो जाती है। और ये नियम हर चीज पर लागू है, शरीर, रिश्ते, पैसा और परिस्थितियां। लेकिन सवाल ये भी है कि दुख क्यों होता है? हम क्या चाहते हैं जो अच्छा है वो हमेशा ऐसा ही रहे, लेकिन सच्चाई क्या है? सब कुछ बदलने वाला है।
यहीं पर टकराव होता है और वहीं से दुख पैदा होता है। ये निश्चित जानकर कि ईश्वर ही सबका करता है और यहाँ कोई दूसरा नहीं है, व्यक्ति शांत हो जाता है। उसकी सब इच्छाएं भीतर ही शांत हो जाती हैं और वो किसी भी चीज से आसक्त नहीं रहता। जैसे समुद्र और लहर, लहर अलग नहीं है, वही समुद्र है। अगर लहर समझ ले कि मैं ही समुद्र हूं तो उसे कहीं भी जाने या कुछ पाने की जरूरत नहीं रहेगी। ये पूरा संसार एक ही सोर्स, एक ही स्रोत यानी कि ईश्वर या ब्रह्मा से बना है। इसके अलावा कुछ अलग या दूसरा नहीं है। इच्छा क्यों खत्म हो जाती है, इच्छा कब पैदा होती है? तो जब हमें लगता है कि वो चीज मुझसे अलग है, मुझे उसे पाना है। लेकिन अगर समझ में आ जाए कि सब कुछ उसी का ही एक रूप है तो मुझे क्या चाहिए, ये भावना खत्म होने लगती है, क्योंकि दूसरा कुछ बचता ही नहीं। आगे वो बताते हैं कि यह निश्चित जानकर कि सुख और दुख अपने समय पर कर्म के अनुसार आते हैं, मनुष्य सदा संतुष्ट रहता है। इंद्रियों पर उसका नियंत्रण होता है और वो न किसी चीज की इच्छा करता है, न खोने पर शोक करता है। अगर ये स्पष्ट हो जाए कि जो आना है वो आएगा, जो जाना है वो जाएगा, तो मन में पकड़ कम हो जाती है और एक गहरा संतोष आ जाता है। जैसे मौसम, बारिश अपने समय पर आती है, धूप अपने समय पर, तुम उसे रोक नहीं सकते, हाँ, लेकिन तुम उसे स्वीकार कर सकते हो। इसके बाद वो समझाते हैं कि ये निश्चित जानकर कि सुख दुख जन्म मरण सब कर्म यानी भाग्य से होते हैं, व्यक्ति समझ जाता है कि सब कुछ अपनी इच्छा से नहीं होता। तब वो भीतर से शांत और निष्क्रिय हो जाता है और कर्म करते हुए भी उनसे आसक्त नहीं रहता। यहाँ निष्क्रिय का मतलब काम छोड़ना नहीं है, बल्कि अंदर से मैं ही सब कर रहा हूं, इस भावना का खत्म हो जाना है। तो फिर बदलता क्या है? जब ये समझ आ जाती है सब कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं, तो जिद कम हो जाती है, परिणाम को पकड़ना कम हो जाता है। कर्म करते हुए भी मुक्त, कैसे बाहर से काम चलता रहता है, लेकिन अंदर न ज्यादा उम्मीद, न ज्यादा डर, न परिणाम की पकड़। बस यही है कर्म में रहकर के भी उससे मुक्त होना। वो बताते हैं कि जो ये समझ लेता है कि इस संसार में दुख का कारण चिंता और लगाव ही है और कुछ नहीं, तो वो इससे मुक्त हो जाता है और हर जगह सुखी, शांत और इच्छा से मुक्त हो जाता है। क्योंकि मैं ये शरीर नहीं हूं, ना ये शरीर मेरा है, मैं तो शुद्ध चेतना हूं जिसने इसे निश्चित जान लिया। वो किए और न किए कर्मों को याद नहीं रखता, जैसे वो पूर्ण एब्सोल्यूट अवस्था को पा चुका हो। महर्षि अष्टावक्र जी ये घोषणा करते हैं कि ब्रह्मा से लेकर घास के तिनके तक सब मैं ही हूं। जो इसे निश्चित रूप से जान लेता है वो विचारों के द्वंद्व से मुक्त, शुद्ध और शांत हो जाता है और प्राप्त अप्राप्त, मिला या नहीं मिला से ऊपर उठ जाता है। यानी कि सब कुछ मैं ही हूं, अलग कुछ भी नहीं। विचारों का संघर्ष क्यों खत्म हो जाता है? यानी कि सब कुछ मैं ही हूं, कुछ भी अलग नहीं, और यहीं पर विचारों का संघर्ष खत्म हो जाता है। जब हमें लगता है ये अलग है, वो अलग है, ये अच्छा है, वो बुरा है, तो मन में कंपैरिजन यानी कि तुलना, डिसीजन, उलझन, ये सब चलता रहता है। लेकिन अगर ये समझ में आ जाए कि सब एक ही है तो सोचने के लिए कुछ बचता ही नहीं। हमारा मन अपने आप शांत हो जाता है। मिला या ना मिला से ऊपर सामान्य मन, मुझे ये मिल जाए, ये नहीं मिला, यानी हमेशा कुछ चाहत या कुछ कमी को लेकर के उलझता रहता है। लेकिन जब सब अपने ही रूप में दिखाई दे कि मुझे क्या पाना है और क्या खोना है, ये भावना ही खत्म हो जाती है। तो जो ये निश्चित जान लेता है कि ये विविध और अद्भुत दिखने वाला जगत वास्तव में कुछ भी नहीं है, वो इच्छा रहित शुद्ध चेतना बन जाता है और ऐसी शांति पाता है जैसे कुछ भी अस्तित्व में न हो। तो अब एक पल के लिए रुकिए और जो महर्षि अष्टावक्र जी ने कहा वो सिर्फ सुनने की बात नहीं थी। उन्होंने कहा जहां इच्छा है वहीं संसार है और संसार है वहीं दुख है। ये चेन तोड़नी है तो एक ही काम करना है, भीतर झांकिए, बाहर नहीं, किसी मंदिर में नहीं, किसी किताब में नहीं, बस एक पल के लिए यही सवाल खुद से पूछिए, जो जानने वाला है वो कौन है? बस यही काफी है। अगले एपिसोड में आगे कुछ और भी गहरी बातें जानेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो के बारे में, इन अनमोल शिक्षाओं के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और सपोर्ट जरूर शेयर कीजिए। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। लाइक ऑलरेडी कर लिया है तो लगे हाथ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। हम मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए शांत रहिए, जागरूक रहिए और अपने भीतर बसे अनंत को महसूस करते रहिए, क्योंकि यही तो है परम आनंद का सूत्र।